So till now in these statistics, we have completed with the first exercise, and this first exercise is totally based on the topic that is mean. मीन ढूंढने के आपने टोटल 3 मेथड्स अभी तक देख लिए हैं. The very first method is direct method. Second method कौन सा है? assumed mean. Assumed mean method. And the third method, which is eliminated from your this year syllabus, that is step deviation method. तीनों मेथड से आंसर तो सेम आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है और किसी में मल्टीप्लिकेशन कम है. किसी मेथड में टाइम ज्यादा लगता है और किसी मेथड में टाइम कम लगता है. कुछ मेथड में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कुछ मेथड में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं. एंड इसके ऊपर से आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं. एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था जिसमें क्लास साइज सेम होता था. एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया जिसमें क्लास साइज अलग होती है, ठीक है. और तीसरा क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का किया था. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखे थे. एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें क्लास साइज सेम, दूसरा क्वेश्चन ऐसा जिसमें क्लास साइज अलग अलग, एंड तीसरा क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला. Rest everything of the same is of the same pattern, so that you all can do. So today we are going to start with the new topic of central tendency, that is mode. In 9th standard you have studied about mode. बहुत simple सा चीज था. Can anyone tell me 9th standard में mode का मतलब क्या था? जो सबसे ज्यादा टाइम जो टर्म्स बोला है, The most highest occurring observation. ऐसा observation जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, that is known as mode. पर 9th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स तो वो अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर था. अब अनग्रुप्ड डेटा में कोई एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. अनग्रुप्ड डेटा में सारे वैल्यूज दिए जाते हैं एंड उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी जाती है, सो दैट इज क्वाइट इजी टू फाइंड द मोड. बट जब बात ग्रुप्ड डेटा पे आती है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड, जब बात ग्रुप्ड डेटा की आती है तो यहां पे मोड ढूंढने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो मोड का मतलब आपको पता चल गया है, द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, द फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज नोन एज द मोड. अब 9th स्टैंडर्ड का मोड एंड 10th स्टैंडर्ड के मोड का फर्क देखते हैं. 10th स्टैंडर्ड में भी मोड ढूंढने के लिए अगेन 2 कॉलम्स विल बी गिवन टू यू, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. अभी तो मैं पहले एक एग्जाम्पल ही सॉल्व करवा रहा हूं जो आपके एक्सरसाइज में, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा एक्सरसाइज के अंदर. एक्सरसाइज के पहले वाला जो आपका एग्जाम्पल है, दैट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5. क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11. एंड इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है 7, 8, 2, 2, 1. So this 2 columns will always be given to you. क्लास इंटरवल दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें ढूंढना है मोड. मोड ढूंढने का जो फॉर्मूला है, पहले आप लोग ये लिख दीजिए, फिर समझते हैं कि ढूंढेंगे कैसे. मोड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, देखिए ध्यान से. L प्लस F1 माइनस F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 whole multiplied by H. ठीक है, I'm repeating it once again, pay attention. Mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. अब ये इतने सारे F हैं क्या, L क्या है, H क्या है, उसके ऊपर करते हैं डिस्कशन. फॉर्मूला आप लोग एक बार लिख लीजिए. Now we'll start. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, हम सबसे पहले चूज करेंगे मॉडल क्लास. मोड ढूंढना है तो कौन सा क्लास हम पहले चूज करने वाले हैं? मॉडल क्लास. मोड का मतलब आपको पता है, द हाईएस्ट, द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उस ग्रुप के नंबर ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे. तो मॉडल क्लास क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 3 to 5 वाला जो पूरा का पूरा रो है, ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास, ठीक है.
अब मॉडल क्लास में से जो फ्रीक्वेंसी आई इसको हम बोलेंगे F1। सर कैन यू प्लीज रिपीट मॉडर्न क्लास क्या होता है? यस, मॉडर्न नहीं है, ये मॉडल क्लास है। हाँ मॉडर्न सर, सॉरी। ठीक है, मॉडल क्लास मतलब मोड के ऊपर आओ। मोड मींस हाईएस्ट रिपीटिंग frequency. ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो होता है मोड। अब यहां पे ग्रुप की बात है तो कौन से ग्रुप का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रहा है? 3 to 5 वाले 3 का। to 5. तो इसको हम ले लेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, जिसकी Okay, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो वाला पूरा का पूरा रो बन जाएगा मॉडल क्लास। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। F2। लिसन इट वंस अगेन। मॉडल क्लास आपने चूज किया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। अब देखो F0, F1, F2 ये ब्रैकेट के सारे वैल्यूज मिल गए, बाकी रहा सिर्फ L एंड H। H तो आपको पता है क्या होता है H? क्लास साइज। क्लास साइज। सो व्हाट इज द क्लास साइज ओवर हियर? 2। 2। तो H की वैल्यू आ चुकी है 2। मैं सारे वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं। F1 है 8, F0 है 7, F2 है 2, H आ चुका है 2। अब आते हैं L पे। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब हर क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है, पर ये L का मतलब है मॉडल क्लास वाला जो इंटरवल है उसका लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 3 to 5। 3, सिर्फ लोअर लिमिट। सो दैट इज 3, यानी कि L का वैल्यू आ गया 3। आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग वंस अगेन, पे अटेंशन, बहुत इजी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो होगा उसको मॉडल क्लास लो, वो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। फिर क्लास इंटरवल में से आपको मिल जाएगा H का वैल्यू, और मॉडल क्लास के ही क्लास इंटरवल में से मिलेगा आपको लोअर लिमिट L का वैल्यू। Once you get all the values, substitute everything in this formula. So L का वैल्यू है 3 plus 8 minus 7 upon 2 times F1, यानी कि 2 times 8 minus 7 minus 2 whole multiply by H, that is 2. You have substituted all the values. Now just go for simplification. So ये ब्रैकेट में क्या आएगा? 8 minus 7 is 1. Denominator 8 to 16. 16 minus 9. What is 16 minus 9? 7। And यहाँ का 2 अंदर ले लो तो 2. Now take the LCM. So 21 plus 2, 23 by 7. अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लेकर आते हैं तो 23 by 7 क्या हो जाएगा? 3.28. 3.28. तो दिस इज योर मोड। आया समझ में? अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। आप जो भी मॉडल क्लास लेते हो, वॉट एवर विल बी योर मॉडल क्लास, आपका मोड का आंसर है ना उसी क्लास इंटरवल के अंदर होना चाहिए। मोड का आंसर आपके मॉडल क्लास के इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। तो आपका मॉडल क्लास था 3 to 5, आपका मोड क्या आया? 3.286। हमेशा हमेशा ये चीज होगा, जो क्लास इंटरवल आपने चूज किया है ना उसके बीच में ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर मोड में? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और कोई कॉलम भी नहीं बनाना होता है। सबसे अच्छी बात तो यही है, इन द क्वेश्चन ऑफ मोड नो न्यू कॉलम नीड टू बी मेड, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ो। अब किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन तो होगा कि सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर लास्ट वाली हुई तो क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में हुआ तो क्या? है किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन? बोलो यार, शर्माओ। नहीं भी है तो बोलते हाँ सर मेरे को था सर। एटलीस्ट हाँ सर, था सर। एक्टिंग करने में तो इतने स्मार्ट हो, इधर क्यों अटकते हो? हाँ था, बिंदास था। नहीं भी था तो भी ला देने का सर आ गया। अब तो अब समझो, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में हुई तो क्या इसके ऊपर कोई वैल्यू है? नहीं। तो आप क्या लोगे वहां पे?
0. F2 तो मिल जाएगा। अगर हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे है तो F1 है, F0 है, क्या F2 है आपके पास? 0. तो क्या लोगे? 0। 0। ठीक है, पता चल गया फर्स्ट पे हुआ या लास्ट पे हुआ तो क्या करना है? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या और कोई डाउट है? सर अगर सारी ही फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो? सारी ही फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो आप किसी को भी हाईएस्ट मान ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो फिर मोड जैसे इसमें 2 है हाँ तो ऐसे हो सकता है। यस, पर आपके सिलेबस में वो नहीं आएगा। 2 class intervals with same frequency will not be asked in your syllabus. वो एक अलग टॉपिक है जो आप 11th का स्टेटिस्टिक्स जब हम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि स्टेटिस्टिक्स 10th में खत्म हो जाता है, 11th में भी आएगा। तो वहां पर ये धीरे धीरे हर लिमिटेशंस को हम सीखते जाएंगे। 9th में सीखा अनग्रुप्ड के लिए, 10th में सीख रहे हैं ग्रुप्ड के लिए, इसका भी एडवांस वर्जन आएगा 11th के अंदर। ठीक है, सो आई थिंक सो ना ऑल योर डाउट्स हैज बीन आंसर्ड। इसके अलावा और कोई वेरिएशंस नहीं होंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मैं एंड में कराऊंगा, पर पहले चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। और कुछ है ही नहीं खास इसके अंदर, एवरीथिंग विल बी सेम। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज 14.2 ओपन करो, उसके ऊपर एक रिमार्क करके लिखा हुआ होगा, वो चीज जरूर रीड कर लीजिएगा, आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.2 के जस्ट ऊपर एक रिमार्क करके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, The mode can also be calculated for grouped data with unequal class sizes. यहां पे देखो सारे क्लास साइज सेम थे, पर अनइक्वल क्लास साइज हो तो उसका भी मोड हम ढूंढ सकते हैं, पर ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो वैसे ही होंगे जिसमें क्लास साइज कैसा हो, सेम। ओके, यस सर। गुड। तो चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। The following table is given to you and find the mode and the mean, compare and interpret the two measures of central tendency. मीन तो मैं आपके भरोसे छोड़ने वाला हूं, मैं सिर्फ मोड करवाऊंगा, मीन मेरे को सॉल्व करना नहीं आता, लास्ट क्लास तक ही आता था, इस क्लास में मैं भूल चुका हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कैसे सर? अरे यही तो टैलेंट है मेरा। So class interval is given to you, that is age in years and frequency है number of patients की। तो क्लास इंटरवल दिया है 5 to 15। या तो काम करो टेबल आप बना लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज ही लेकर जाता, वैल्यूज पर लेके जाता हूँ। टेक्स्ट बुक सबके पास है। मोड ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास पता करना होता है। तो चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23। तो वो बन जाएगा आपका मॉडल क्लास, यानी कि 35 to 45 वाला जो पूरा का पूरा रो है, दैट विल बी योर मॉडल क्लास। तो अब F1 की वैल्यू है 23, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 यानी कि 21 होगा F0, उसके नीचे वाली वैल्यू F2, सो F2 आ गया 14। L क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास आपने चूज किया उसका लोअर लिमिट है 35 एंड H की वैल्यू होगी 10। मिल गए सारे वैल्यूज, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। L की वैल्यू 35 प्लस F1 minus F0 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. I have substituted all the values. You all solve it and tell me the final answer of mode. Come on. 36.81. 36.82. 82. How many of you are getting this answer? 36.82. करो करो सॉल्व करो, वेरी गुड। सो 36.8 इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही बढ़ते हैं, चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे। मीन देखो मैं आपके भरोसे अभी के लिए रख रहा हूं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 आई वांट सलील। सलील क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कीजिए।
The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Determine the model lifetime of the components. That means सलील ढूंढने क्या बोला है? Mode. मोड ही ढूंढने बोला है. मॉडल का मतलब ही मोड ही है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मोड के बदले मॉडल लिखा हुआ है. डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट. मोड ढूंढना है सलील, तो सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए. मॉडल क्लास क्या होगा बताइए? 60 to 80. 60 to 80 एंड फ्रीक्वेंसी 61. F1 की वैल्यू क्या होगी? 61. F0 52. F2 F2 38. L का वैल्यू L का वैल्यू लोअर नो 60. 60. H का वैल्यू H का वैल्यू है 20. 20. Perfect. So you got all the values and you can easily apply everything in this formula and you will get the answer of mode. So I think so mode is very easy. All of you can do this question. All the questions of mode. Everyone, I want from all of you a yes sign from all of you. किसी को भी मोड के अंदर कुछ भी डाउट हो तो पूछिए. Anyone? सर Yes, बोलो. सर मोड नेगेटिव में हो सकता है? कैसे? मोड का मतलब क्या होता है? द मोस्ट अकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर. तो अब डिपेंड करता है. देखो, मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड. अगर आपके डेटा ही नेगेटिव में है तो आपका आंसर नेगेटिव में जा सकता है. पर यहां पर जो हमने डेटा लिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो ये मार्क्स है. 1 से 3 मार्क्स स्कोर करने वाले 7 बच्चे, 3 से 5 के बीच में स्कोर करने वाले 8 बच्चे. सो इट कैन बी इन नेगेटिव. इट टोटली डिपेंड्स कि आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है. इफ एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव, योर मॉड विल बी पॉजिटिव. इफ ऑल द डेटा इज इन नेगेटिव, योर मॉड विल बी नेगेटिव. ठीक है. चलिए, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक खाली मैं छोटा सा पॉइंट लिखवा रहा हूं, बस वो ध्यान रखिएगा. मॉड के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं. पे अटेंशन एवरीवन. इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि यहां पे x है. ठीक है. मोड, इस क्वेश्चन का मोड जस्ट अज्यूम कि वो दिया हुआ है 6. क्योंकि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मैंने आपको पहले ही बोला था सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज दी जाती है. एक अननोन है तो सेंट्रल टेंडेंसी दिया जाएगा. 2 अननोन है तो सेंट्रल टेंडेंसी के साथ टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी. तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, एक अननोन है, आपको मोड की वैल्यू दी गई है और बोला गया है फाइंड x. बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 5 to 7 मॉडल क्लास ले लेंगे. क्यों? मॉडल क्लास तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं. क्योंकि हर मोड जो होता है वो मॉडल क्लास के बीच में ही होता है. बहुत बढ़िया. इस पॉइंट पर मैं आऊंगा अंशुल, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से लेकर आऊंगा. समझिए, अभी तक आप लोगों ने ये चीज सीखा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है मॉडल क्लास. तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये 8 वाले को मॉडल क्लास ले लेते थे. पर सोचो ये x अननोन है, इसका वैल्यू अगर 8 से बड़ा आ गया तो आप लोग गलत हो जाओगे ना. अगर x का वैल्यू मान लो 10 है तो मॉडल क्लास ये नहीं, मॉडल क्लास तो ये होना चाहिए. यानी कि अब हम फ्रीक्वेंसी को देखकर मॉडल क्लास नहीं ले सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू, जो आपका मोड दिया है ना, चेक करो वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है. 6 विल लाई इन 5 to 7. तो ये बन जाएगा आपका मॉडल क्लास. मॉडल क्लास मिल गया तो F1 मिल गया, F2 मिल गया, F0 मिल गया, H मिल गया, L मिल गया. तो आपका आंसर आ जाएगा x का. एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, मोड का वैल्यू कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, बस वो ढूंढ लो, वो होगा आपका मॉडल क्लास. ठीक है. यहाँ पे ये जो आपने क्वेश्चन बताया, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का, हाँ, उसमें अगर हम 5 to 7 को ले तो फिर हाँ. 2 तो 8 से कम है, ऐसे कैसे आ सकता है मॉडल क्लास? क्यों? 2 अच्छा, तो वो 2. हाँ, अरे ये तो मैंने इसके लिए खाली जस्ट एज एग्जांपल लिया है. दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. अगर ये 2 है तो इट्स फिक्स्ड कि ये मॉडल क्लास होगा ही नहीं. ठीक है. क्योंकि मॉडल क्लास तो क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी.
वो वाले को हम लेते हैं। इस केस में सिर्फ मैंने एज एग्जांपल के लिए लिया ये, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो हाईएस्ट होगा वही लेना है। पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मॉड की वैल्यू जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगी वो आप लेंगे मॉडल क्लास। क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। सो मोड के अंदर इतनी सी ही चीजें हैं, मोड में अब इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो एवरीवन जस्ट गो थ्रू द सेकंड एक्सरसाइज, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो पूछो, एंड अगर डाउट नहीं है तो हम अभी बढ़ेंगे फिर मीडियन के ऊपर, लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी। But first of all, everyone, just go through the entire second exercise, and if you have any kind of doubt, please ask. There are total of 6 questions. Missing frequency वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, पर जब आप आरडी या आरएस में से सॉल्व करोगे या तो कीस्टोन की बुकलेट में से सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस। एंड स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत अच्छा असाइनमेंट है आपके कीस्टोन के बुकलेट के अंदर, टॉपिक वाइज है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं, फिर अनइक्वल क्लास साइजेस के क्वेश्चंस हैं। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अगर आप वो देखोगे और सॉल्व करोगे तो। एनी डाउट इन द सेकंड एक्सरसाइज? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए, एंड अगर डाउट नहीं है तो फिर हम बढ़ेंगे सेकंड टॉपिक पे। एंड अगर पार्ट 2 बुक आप लोगों ने नहीं कलेक्ट की है इंस्टीट्यूट पर से तो प्लीज कलेक्ट कर लीजिएगा। Part 1 and Part 2, both the parts are available. So you can collect that from the branch. चले मीडियन पे। Yes, sir. Yes, sir. In 9th standard, you have studied about median. Can anyone tell me वहां पे median का मतलब आप लोगों ने क्या समझा था? Middle value. Middlemost value. Middle number. मिडल मोस्ट वैल्यू। पर वो वैल्यू लाने से पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। Yes, sir. इन 9th Yes, sir. स्टैंडर्ड दैट मींस फॉर अनग्रुप्ड डेटा आपका मीडियन ढूंढने का जो प्रोसेस था वो कुछ ऐसा था। सारे अनग्रुप्ड जो पूरा का पूरा डेटा है उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, Odd or even find करते फिर उसके बाद चेक करते थे कि टोटल ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला डिसाइड होता था। Yes, सबसे sir. पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, फिर यू विल बी काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड। अगर वो इवन है तो बीच में कितने वैल्यूज होंगे? दो दो वैल्यूज होंगे। तो हम क्या करते थे जब इवन होता था? n/2 प्लस n/2 plus 1. n/2 plus 1 and whole divided by 2. This was the formula for median if the total number of observations is even, and if the total number of observation is odd तो median का formula होता था n plus 1 by 2th observation. So ये मैं इसके लिए करवा रहा हूं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं मानिएगा कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। In MCQ we can still ask such kind of questions for ungrouped data and we will ask you to find the median. तो ऐसा नहीं बोलना सर ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने तो। You should be aware with this formula, so please write it down. चलते हैं अब ग्रुप्ड डेटा के मीडियन को ढूंढने। डन एवरीवन? लिख दिया सबने? Yes. Okay. So we'll take a question. Pay attention. Again, 2 columns will be given to you: class interval and frequency. हमें ढूंढना रहेगा मीडियन। क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे, सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, and we'll see one by one. But first of all, I'm writing the class interval and frequency. Pay attention. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे 100 तक जाना है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 से 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100.
जस्ट अज्यूम कि ये एक टेस्ट का डेटा है, 100 मार्क्स का हमने पेपर लिया एंड सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट. लेट्स अज्यूम 53 बच्चों ने टेस्ट दिया. 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स, देन 4 3 3 4 7 9 7 8. Can you all interpret this data? Can you all extract the informations from this data? मतलब समझ में आ गया डेटा किस चीज का है? Yes, sir. तो कैन एनीवन टेल मी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है? 12. 12. Perfect. How many students are such जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है? 31. 31. क्या किया आपने? लास्ट के चारों वैल्यूज को ऐड कर दिया ना, क्योंकि Yes, sir. 60 से ज्यादा यानी कि 60 to 70 भी आता है, 70 to 80 भी, 80 to 90 भी, 90 to 100 भी. So you will add all those 4 values. अब समझो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडियन में हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं Cumulative क्यूमुलेटिव. frequency. इसका पहले मतलब समझो कि ये होता क्या है. बनाना बहुत इजी है पर मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझने के लिए सुनो मेरे क्वेश्चन को वापस से. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सच जिनके मार्क्स 10 से कम है? 5. 5. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सच जिनके मार्क्स 20 से कम है? 8. 8. 40 से कम 15. 15. एंड 60 से कम 22. 22. आप कर क्या रहे हो? उसकी वैल्यूज को ऐड कर देते हो. Yes, sir. क्यूमुलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही है कि आपका क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है ना, उस वैल्यू, उस डेटा तक कितने लोग हैं, दैट मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 10 मार्क्स या तो 10 मार्क्स से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 5. 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 8. 5 बच्चे तो कम है ही, और 10 to 20 में 3 बच्चे तो 8. 30 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे? ये 3 12. को ऐड करना पड़ेगा, 12. एंड 40 से कम में इन चारों को ऐड करेंगे आप. फिर ऐसे ही आप ऐड करते जाओगे तो आपको ये 18, वैल्यूज 22, मिलते जाएंगे. 29. ये वैल्यूज लास्ट में 53 आएगा. अब ये वैल्यूज का मतलब समझिए. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन लेस देन 50? 18. 18. 18. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 90? 45. 45. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 50? 18. तो डायरेक्टली 18. वैल्यूज यहां से मिल जा रही है आपको. अब सीएफ बनाना समझो. पहला वैल्यू एज इट इज आप यहां पे लिख देंगे, फिर CF plus another frequency will give you second CF. CF plus third frequency will give you third CF. And इसी तरीके से ये प्रोसेस को रिपीट करते जाओ. CF और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो नेक्स्ट CF मिलता जाएगा. क्या क्लियर हो गया सबको ये CF कैसे बनता है? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया. CF बन गया ना. अब आगे का बहुत इजी है. CF का लास्ट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए. Equal. अगर अलग आया यानी कि यू हैव डन सम मिस्टेक. फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड CF का लास्ट वैल्यू सेम होना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी. एंड इन इस लास्ट वैल्यू को या तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम बोलते हैं n. टोटल फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे n. सो n का वैल्यू क्या आया? 53. चलिए यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए. डाउट नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा एंड कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा. नो डाउट्स? सो राइट ऑन द फॉर्मूला फॉर मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला है L plus n/2 minus CF upon F whole multiplied by H. L plus n/2 minus CF upon F whole multiplied by H. Now pay attention. मॉड में आप मॉडल क्लास ढूंढते थे.
मीडियन में आप मीडियन क्लास Median ढूंढोगे। मीडियन क्लास ढूंढने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। n का वैल्यू है 53, सो n by 2 क्या होगा? 26.5 53/2 यानी कि 26.5 होगा। 26.5 अब मुझे आप लोग ये बताओ कि 26.5 कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा? CF के 22 and 29 9 CF के 22 and 29 के बीच में आएगा 26.5। तो Yes. बड़ा वाला कौन? 29 तो आप Median मीडियन क्लास class. 29 को ले लेंगे। लिसन इट अगेन, मीडियन क्लास ढूंढने का प्रोसेस, n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय 2 कीजिए, जो भी आंसर आया वो CF के किसी दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, उसमें से मैक्सिमम जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको आप ले लेंगे मीडियन क्लास। वंस यू गेट मीडियन क्लास, नाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज। L क्या होगा? 60, Dual limit of 60. median class. 60। H क्या होगा? 10। 10. F क्या होगा? उसी 7 क्लास का फ्रीक्वेंसी 7। 7. सिर्फ चेंज आता है CF CF में। 22 होगा। Preceding. CF आप मीडियन क्लास का नहीं लेंगे, उसके Preceding. ऊपर वाले वैल्यू को आप लोगे CF। बस यही एक चेंज है, बाकी सब कुछ मीडियन क्लास में से आता है। CF की वैल्यू होती है मीडियन क्लास के ऊपर वाली वैल्यू। So all the values we have extracted. Now we'll go for the formula. मीडियन का फॉर्मूला है L plus n by 2 minus CF by F into H. सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज। L है 60, 60. n by 2 आया 26.5, 26.5 minus 22. CF है 22, By F है 7. 7, H है 10। 10. तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका मीडियन। मीडियन हमेशा आप डेसिमल के टर्म्स में ही लाके रखिएगा। 60, इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 45 by 7 this will give you 45 by 7 and when you take the LCM and divide it तो 66.4 आएगा आंसर। 66.428। अब चेक करो, जो आपका मीडियन क्लास है क्या उसी के अंदर आया मीडियन का आंसर? Yes, sir. यस सर। हर बार यही होगा, जो मीडियन क्लास आप चूज करोगे आपका मीडियन का आंसर उसी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। So done with the median, I will again repeat the entire sum once again. क्लास इंटरवल दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, हम सबसे पहले बनाते हैं CF। ठीक है, CF बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है। पहला वैल्यू एज इट इज, CF सेकंड फ्रीक्वेंसी, दिस विल गिव यू। ऐड करते जाओ लाइक द वे आई हैव रिटन विद दिस एरोस। Once you get CF, लास्ट वैल्यू ऑफ CF एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये वैल्यू होती है n। n by 2 कीजिए, n by 2 की वैल्यू से मिलेगा आपको मीडियन का क्लास। मीडियन क्लास डिसाइड करना वापस से, लिसन इट अगेन, n by 2 26.5 आया, कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा 26.5? 22 and 29। 22 and 29. आप मीडियन क्लास कौन सा लेंगे? ग्रेटर 29. बड़ा वाला। तो वो आ गया आपका मीडियन क्लास। Yes. मीडियन क्लास में से वैल्यूज कौन कौन सी मिलती है? सुनो वापस, L, H, Yes. F, सिर्फ CF मीडियन क्लास ऊपर के में ऊपर से वाली एक वैल्यू हम लेते Preceding। हैं। Preceding value of median class in CF will give you the CF. Now substitute the values, you will get the median. Any kind of doubt in the median type of question? No, sir. हाँ, easy median वाला। Yes, sir. चलिए Yes, एक और क्वेश्चन कराऊं मैं मीडियन का, फिर उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे मीडियन में से। Yes, sir. ठीक है, चलिए, so we'll move to one more question. Pay attention. दो क्वेश्चन और करने वाले हैं हम आज के दिन में, एक अभी जो मैं करवा रहा हूं और इसके बाद हम जाएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे। So the question is, two columns are given to you, class interval and frequency. Class interval है 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 and 160 से 165। बराबर। Frequency is 4, 7, 18, 11, 6 and 5। बताओ फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है? 51। 51।
यानी कि जब हम CF बनाएंगे तो CF का लास्ट वैल्यू भी क्या आना चाहिए? 50. चलो CF फॉर्म करते हैं. फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 4, 7 + 4 11, 18 + 11 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46 and 46 + 5 51. आ गया सेम. CF बन चुका है, यानी कि आपका टेबल बनाने वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया. अब हमें ढूंढना है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें चाहिए n/2 का वैल्यू. n का वैल्यू है 51, तो 51 का हाफ क्या होगा? 25.5. 25.5. कौन से दो वैल्यूज के बीच में आएगा? 29 and 11. तो हम लेंगे 29 वाले को मीडियन क्लास. आ गया आपका मीडियन क्लास. चलिए अब विल एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज वन बाय वन. L का वैल्यू 145, F 18, H 5, CF 11. Once you get all the values, substitute in the formula of median. L plus n/2 minus CF by F into H. ये है आपका फॉर्मूला. वैल्यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट. 145, n/2 है 25.5, CF है 11, फ्रीक्वेंसी है 18 एंड हाइट है 5. नाउ जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. एंड जो मीडियन आने वाला है यहाँ पे, दैट इज सर 149.03. 1.03. so this is the median. Done. सर So median, I think so that is easy. ज्यादा कुछ टफ नहीं है. सिर्फ एक क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है जिसपे से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करेंगे. फिर मीडियन क्लास ढूंढो, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करो एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. So everyone kindly go through this median type of question. अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए, एंड अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको लेकर जाऊंगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले मीडियन के क्वेश्चंस पे. Yes, all of you. No doubts? नो डाउट सर. क्या बात है. स्मार्ट हो गए हो, ओवर स्मार्ट हो गए हो? Smart. ओहो, स्मार्ट या स्मार्ट हो गए हो? Smart. ई स्मार्ट हो गए हम सब के सब. ऑब्वियसली ऑनलाइन चल रहा है तो ई स्मार्ट तो बनना पड़ेगा. चलिए, सो दैट्स रियली गुड. मीडियन हो चुका है खत्म, पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस का अभी डिस्कशन हम करेंगे. So, कोई भी डाउट नहीं मीडियन के अंदर? नो सर. वेरी गुड. तो चलिए चालू करते हैं फिर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन. I'll be writing a question over here. आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड क्यों कर रहे हैं वो भी समझते जाइएगा. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दो चीजें दी गई हैं और हमें अननोन फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, वो हमें ढूंढनी है. सो द क्लास इंटरवल्स इज 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, and so on till 1000. एंड इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है. 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4. How many missing frequencies you can see over here? 2. So if there are two missing frequencies, यानी कि आपको दो वैल्यूज दी गई होंगी, एक मीडियन और दूसरा टोटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है. सो मीडियन आप लोगों को दिया गया है 525. In the question, they have given you the median, that is 525, and total frequency दी गई है 100. बराबर. दो अननोन यानी कि दो वैल्यूज मिलेंगी ही. अब मुझे ये बताओ कि इसका टोटल क्या आएगा. एक्स वाई को एज इट इज रहने दो. 100.
टोटल तो 100 आएगा, पर इक्वेशन के फॉर्म में 76 प्लस x प्लस y आएगा, इक्वल टू 100। 76 प्लस x प्लस y आएगा, एंड हमें पता है कि दिस इज इक्वल्स टू 100 है। 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 100, तो यहां से एक रिलेशन आ गया, x प्लस y इज इक्वल्स टू 24। 24 सब मीडियन। बराबर, कोई डाउट इस स्टेप में? अब चलते हैं CF बनाने। जिस तरीके से आप CF बनाते थे एज इट इज वही रूल फॉलो करो। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2, 5 plus 2 7, 7 plus x is like this, 7 plus 12 19 plus x, 17 plus 19 36 plus x, then 56 plus x, and then you also have y, so 56 plus x plus y, 65 plus x plus y, 65 plus 7, 72 plus x plus y, and then 76 plus x plus y। आया वैल्यू सेम दोनों का, लास्ट वैल्यू, बहुत बढ़िया। CF बन चुका है। अब हमें ढूंढना है x एंड y, तो मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। अब मीडियन क्लास ढूंढने के लिए तो हम n/2 का यूज करते थे, पर यहां पे n है 100, दैट वी नो टोटल फ्रीक्वेंसी, तो n/2 होगा 50। अब 50 कौन से दो CF के बीच में आएगा, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बोलो बोलो सर मीडियन दिया है ना, तो जो प्रोसेस अभी तक आप करते थे वो तो लगेगा नहीं यहाँ पे। इन शॉर्ट आपको मीडियन को देखकर मीडियन क्लास चूज करना है। 525 है तो 500 to 600, यानी कि दिस विल बी योर मीडियन क्लास। यस सर। Once you get the median class, now go for extracting the values. What is the value of L? 500. 500. What is the value of F? 20. CF? 36 plus 36 plus 5. 36 plus X. H? 100. N/2? 50. 50, क्योंकि n दिया है 100, मीडियन है 525। क्या अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो? यस सर। मीडियन है 525, मैं सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख रहा हूं। देखिए 525 मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 दैट इज 50 माइनस CF। CF है 36 प्लस x, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यस। होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज यानी कि 100। देखो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज x। क्या आपको x मिल जाएगा? 500 को इस साइड ले लो, मिलेगा 25। ये 20 एंड ये 100 कट होके ऊपर बचा 5 से ये कट हो गया तो आएगा वापस से 5। सो 5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 36 इज 14 माइनस x, तो x का वैल्यू आएगा 9. नहीं 9 नहीं सर 9, सिर्फ 9 आएगा, 19 नहीं। सो द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड वंस यू गेट x, क्या आप इस रिलेशन को यूज करके y ढूंढ सकते हो? यस सर। 15. 15। खत्म। सो मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी समथिंग जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बट इट्स इजी। मीडियन से मीडियन क्लास मिल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप वो अननोन के साथ ही बनाइए एंड जस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। Shall we do one more question of this same pattern, missing frequency? Yes or no? यस। Yes, sir. I know थोड़ा दर्द हो रहा होगा हाँ बोलते वक्त, पर करना तो है। तो चलिए एक और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम योर एक्सरसाइज, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पे अटेंशन ऑन स्क्रीन। क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. Frequencies is also given 5, x, 20, 15, y and 5। दो अननोन है यानी कि दो वैल्यूज आपको दी गई होंगी। एक दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 60,
मीडियन आपको दिया है 28.5। सबसे पहले CF फॉर्म करते हैं फटाफट। फर्स्ट वैल्यू इज 5, देन 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। अब हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी एंड ये लास्ट वैल्यू सेम होता है। सो 45 प्लस x प्लस y इज 60, तो x प्लस y की वैल्यू 15 आएगी। एक रिलेशन मिल गया आपको यहां से। अब सब कुछ डिपेंड करता है मीडियन क्लास के ऊपर। बताइए मीडियन क्लास कौन सा होगा? 20 to 30। 20 to 30, क्योंकि मीडियन है 28.5 एंड दिस विल लाई इन बिटवीन 20 to 30। तो ये आ चुका है मीडियन क्लास। L का वैल्यू 20, H का वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी है 20, CF है 5 प्लस x। You got all the values, substitute in the formula. मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF by F whole multiplied by H. So the value of median is 28.5. Lower limit 20, n/2 30, क्योंकि n है 60 तो उसका हाफ होगा 30। CF है 5 प्लस x, बाहर है साइन माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यस। अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 एंड H is 10। 10। 20 को इस साइड ले लो तो 8.5। 8.5, ये कट गया, 2 बचा। 30 माइनस 5 इज 25 माइनस x, और इस 2 को इस साइड ले लो 17, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 17 यानी कि 8। Once you get x, substitute in this relation, that is x plus y is 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। आ गया दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी? था इजी? So that's all about the missing frequency type of question. मीडियन के अंदर यही दो वेरिएशंस हैं, या तो नॉर्मल क्वेश्चन देंगे या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपके सिलेबस में ना दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, बट व्हेन यू सी दी कीस्टोन मटेरियल, वहां पे आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी देखने मिलेगा। ठीक है? एनी काइंड ऑफ डाउट? तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज लिखवा रहा हूं जो एमसीक्यू में पूछी जाती है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हो। द फॉर्मूला इज 3 times median is equals to mode plus 2 times mean। ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सेक्शन ए में पूछे जा सकते हैं। मीडियन दिया होगा, मोड दिया होगा और बोला जाएगा मीन ढूंढो, या तो मीन एंड मोड दिया जाएगा और बोला जाएगा मीडियन ढूंढो। So you will use this empirical formula to find any of the missing one, and 2 things will be given to you. आप ये सेम रिलेशन है ना सेक्शन डी में भी यूज कर सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें मीन भी ढूंढना है, मोड भी ढूंढना है एंड मीडियन भी ढूंढना है। तो आप क्या करो, मोड ढूंढ लो क्योंकि वो सबसे इजी है, फिर मीडियन ढूंढ लो, और मीन फॉर्मूला से ढूंढ लो। ठीक है? मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करते हो तो। ठीक है? बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 वैल्यूज का होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर।